नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के बीच नई दिल्ली में वार्ता के बाद 6 समझौतों पर हस्ताक्षर। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 183 करोड़ 52 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध करा चुकी है। पलामू टाइगर रिजर्व एरिया से सटे 2 गांवों के 210 परिवारों को लातेहार के सरयू और पलामू के पोखरार में बसाने की तैयारी, ग्रामीणों ने दी सहमति। और जमशेदपुर में 18 वर्ष से कम आयु वर्ग की सैफ महिला चैंपियनशिप में भारत ने बांग्लादेश को 1-0 से किया पराजित। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के बीच कल शाम नई दिल्ली में हुई शिष्टमंडल स्तर की बातचीत के बाद 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते साइबर सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, बुनियादी ढांचा विकास और शहरी विकास से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री किशिदा के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जापान अगले 5 वर्षों में भारत में 3,20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व अभी भी कोविड महामारी और इसके असर से जूझ रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था फिर पटरी पर लौटने में अब भी व्यवधान आ रहे हैं और भू राजनीतिक घटनाक्रम भी नई चुनौतियां सामने रख रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर निर्णायक नियंत्रण कर लिया है। जम्मू में कल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 83वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र लौट आया है और अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के माध्यम से समावेशी विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में श्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति में बदलाव आया है। श्री शाह ने जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा 33,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश सुनिश्चित करने की उपलब्धि का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही 7 नए मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स काम करना शुरू कर देंगे। श्री शाह ने सुरक्षा बलों, जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा स्थिति की भी समीक्षा की। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 183 करोड़ 52 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध करा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब भी राज्यों के पास 17 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार देश भर में कोविड टीकाकरण की गति और दायरे को बढ़ाने के प्रति संकल्पित है। इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अधिक टीके उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि वे सुनियोजित तरीके से टीकाकरण कर सकें। देश में कोविड टीकाकरण 180 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। अब तक 181 करोड़ 21 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 15,34,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल 1,700 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय देश में 26,000 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। कल 3,000 से अधिक संक्रमित स्वस्थ हुए। उपचार के बाद स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.74% है। अब तक देश में 4 करोड़ 24 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि अब तक 78 करोड़ 26 लाख से अधिक परीक्षण कराए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने यूक्रेन में परमाणु केंद्रों की सुरक्षा को अहम बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सक्रिय प्रयासों का उल्लेख किया। दोनों नेताओं ने तुरंत हिंसा रोके जाने की अपील दोहराई और संघर्ष के समाधान के लिए राजनयिक माध्यमों तथा बातचीत को ही एकमात्र रास्ता बताया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने परमाणु प्रसार और परमाणु आतंक की चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुदृढ़ किए जाने पर भी बल दिया। दोनों नेताओं ने कहा कि मौजूदा विश्व में दोनों देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत द्विपक्षीय निवेश तथा पारदर्शी और समायोजित आपूर्ति श्रृंखला के व्यापार से ही सुदृढ़ होगी। श्री मोदी और श्री किशिदा ने सुरक्षा और रक्षा सहयोग में महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि विश्व में लगातार सामाजिक और अन्य तनाव बढ़ रहे हैं और ऐसी स्थिति में मानवता की प्रगति के लिए शांति बहुत आवश्यक है। श्री नायडू कल हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में दक्षिण एशियाई शांति और सुलह संस्थान के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उपराष्ट्रपति ने शिक्षा के क्षेत्र में मातृभाषा के महत्व के बारे में कहा कि वे स्वयं मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करके उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन और न्यायालय में भी क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाया जाना चाहिए। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में फिनलैंड को लगातार 5वीं बार पहला स्थान मिला है। 146 देशों की इस वर्ष की सूची में अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर है। सबसे खुशहाल शीर्ष 5 देश यूरोप के हैं। अमेरिका को 16वां स्थान मिला है। 10वीं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में डेनमार्क दूसरे, आइसलैंड तीसरे, स्विट्जरलैंड चौथे और नीदरलैंड्स 5वें स्थान पर है। लग्जमबर्ग, नॉर्वे, इस्राइल और न्यूजीलैंड शीर्ष 10 देशों में शामिल हैं। इस रिपोर्ट में लोगों की खुशहाली को संतुष्टि, सकारात्मकता और नकारात्मकता के 3 पैमानों पर मापा जाता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पलामू टाइगर रिजर्व एरिया से सटे 2 गांवों के 210 परिवारों को लातेहार के सरियो और पलामू के पोखरार में बसाने की तैयारी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पलामू संवाददाता। एशिया फेम पलामू टाइगर रिजर्व के कोर एरिया से 210 परिवारों को विस्थापित किया जाएगा। इन परिवारों के लातेहार के सरयू एवं पलामू के पोखराहा में बसाए जाने की योजना है। विस्थापन को लेकर कोर एरिया के कुजरुम एवं लाटू गांव के ग्रामीणों ने सहमति दे दी है। बताते चले कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के निर्देशन में पलामू टाइगर रिजर्व का सर्वे हुआ था। पलामू टाइगर रिजर्व 1129 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सर्वे में आधा दर्जन गाँव हटाने को कहा गया था। शुरुआती चरण में अब 2 गांव के ग्रामीणों ने सहमति दे दी है। पलामू व्याघ्र आरक्षण के डायरेक्टर बताते हैं कि दोनों गांव के 210 परिवारों को प्रति यूनिट 15-15 लाख रुपए मुआवजा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो परिवार मुआवजा नहीं लेगा उन्हें घर एवं जमीन दी जाएगी। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे लगे दक्षिण अंडमान सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र उत्तर की ओर बढ़ रहा है। इसके आज गहन दबाव के क्षेत्र में बदलने और कल चक्रवाती तूफान में बदलने का अंदेशा है। मंगलवार 22 मार्च को इस तूफान के उत्तर पूर्वी बांग्लादेश और पूर्वी म्यांमार के तट से टकराने की संभावना है। निकोबार द्वीप समूह में कल से भारी वर्षा हो रही है और तेज हवा चल रही है। अगले 2-3 दिनों तक तेज हवा होने की और 90 किलोमीटर प्रति घंटे
तक की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। समुद्र में लहरें उठ सकती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एहतियात के तौर पर 22 मार्च तक सभी तरह की पर्यटन गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने स्थिति पर पैनी नजर बनाए रखने के लिए 24 घंटे चलने वाला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। इस बीच राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की टीमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निचले इलाकों में फंसे लोगों को निकाल रही हैं। जमशेदपुर में सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने बांग्लादेश को 1-0 से हराकर अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा है। मैच का एकमात्र गोल 63वें मिनट में नीतू लिंडा ने किया। इस जीत के बाद भारत ने अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। 2 मैचों के बाद उसके 6 अंक हैं। पहले मैच में भारत ने नेपाल को 7-0 से हराया था। भारत का अगला मुकाबला कल नेपाल से होगा। एशिया कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता इस वर्ष 27 अगस्त से 11 सितंबर तक श्रीलंका में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सहित कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी। छठी टीम एक क्वालीफायर टीम होगी, जिसके लिए संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, सिंगापुर और हांगकांग के बीच मुकाबला इस वर्ष 20 अगस्त से शुरू होगा। हर 2 वर्ष पर होने वाली एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता कोविड के कारण 2020 में आयोजित नहीं की जा सकी थी। वर्ष 2018 में इस प्रतियोगिता के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को हराया था। अब तक यह प्रतियोगिता 14 बार हो चुकी है, जिनमें से 7 में भारत को खिताबी जीत मिली है। धनबाद जिले में 3 खिलाड़ियों को तीरंदाजी उपकरण खरीदने के लिए 2.5 लाख रुपए की राशि दी गई है। जिले के उपायुक्त संदीप सिंह की अनुशंसा पर तीरंदाजी उपकरण खरीदने के लिए पाथरडीह की ज्योति कुमारी और मधु कुमारी तथा जोरा पोखर के आदिल को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। तीनों खिलाड़ियों के तीरंदाजी उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपायुक्त को तीनों खिलाड़ियों के लिए तीरंदाजी उपकरण उपलब्ध कराने में आवश्यक कार्यवाही का निर्देश दिया था। उपायुक्त ने खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय से खिलाड़ियों को उपकरण उपलब्ध कराने की अनुशंसा की थी। इसके बाद निदेशालय ने तीनों खिलाड़ियों के बैंक खाते में 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि स्थानांतरित कर दी। आज विश्व गौरैया दिवस है। इस पक्षी के संरक्षण और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। इस प्रजाति की संख्या में तेजी से कमी को देखते हुए इस दिवस का महत्व और बढ़ जाता है। इस समय घरेलू गौरैया की प्रजाति लगभग लुप्त होने के कगार पर है। कीटनाशकों के बढ़ते प्रयोग, भवन निर्माण शैली में बदलाव और घरों से बगीचे समाप्त हो जाने के कारण पिछले कुछ वर्षों में गौरैया की संख्या तेजी से घटी है। इसके अलावा मोबाइल और टीवी टावर से होने वाले रेडिएशन भी इनकी संख्या घटने का मुख्य कारण है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के बीच नई दिल्ली में वार्ता के बाद 6 समझौतों पर हस्ताक्षर। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 183 करोड़ 52 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध करा चुकी है। पलामू टाइगर रिजर्व एरिया से सटे 2 गांवों के 210 परिवारों को लातेहार के सरयू और पलामू के पोखरार में बसाने की तैयारी, ग्रामीणों ने दी सहमति। और जमशेदपुर में 18 वर्ष से कम आयु वर्ग की सैफ महिला चैंपियनशिप में भारत ने बांग्लादेश को 1-0 से किया पराजित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।